बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम और मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने का हुक्म देने के इल्जामात साबित। बांग्लादेश की अदालत मुकदमे का फैसला सुना रही है। तारीख फैसले के वक्त ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, हसास मकामात पर फौज तैनात। इस हकीकत से इनकार नहीं कि हालात काबू से बाहर हो गए थे और गैर जरूरी तौर पर बहुत सारी जानें गईं, लेकिन कभी गैर मुसल्लह शहरियों पर गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। शेख हसीना की BBC से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह और आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म न्यू शालीमार एक्सप्रेस और कैंट स्टेशन पर जदीद सहूलियात से आरास्ता इंतजार गाहों और लाउंजेस का इफ्तिताह करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल राठौर वजारत उज़्मा के लिए नामजद। 38 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। वज़ीर आज़म नामजद होने पर फैसल राठौर ने वज़ीर बल्दियात के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद कायम की गई पहली विफाकी आईनी अदालत में मुकदमात की बाकायदा समाअत का आगाज हो गया। विफाकी आईनी अदालत ने मजदूरों के वाजिबात से मुतालिक केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मनशियात केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल मनशियात की स्मगलिंग न रुकने पर सरकारी इदारों पर बरहम। मनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? सरहद पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का इस्तफसार। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगते इसे। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक नुक्ते की मुखालिफत की, जिसके बायस बिल पर डेडलॉक आया। मुल्क के वसीतर मफाद में MQM ने हुकूमत की बात मान ली। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुआहिदा किया हुआ है, उसके बावजूद तरमीम के बदले कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अवाम की दहलीज तक इख्तियारात पहुँचाना चाहते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अलीमा खान के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चेयरमैन CTA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम के तहत 21 से 23 नवंबर तक मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज होगा। इज्तिमाए आम के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां जारी। नायब अमीर लियाकत बलोच की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर के लिए बिजली के नए बुनियादी टैरिफ का निफाज। 1 जनवरी से बुनियादी टैरिफ में तब्दीली पर नेपरा में कल समाअत होगी। पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपये 53 पैसे फी यूनिट तक का तखमीना। नए बुनियादी टैरिफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए भी होगा। इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों के लिए एम टैग रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। जिला इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में गाड़ियों की एम टैगिंग की जा रही है। सिंध हुकूमत ने चिंची रक्षों के रूट्स का जायजा लेने के लिए आला सतह कमेटी बना दी। कमेटी चिंची रक्षों के रूट्स का 3 हफ्तों में जायजा लेगी। सरकारी वकील ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। मुल्तान में M5 मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में मोटरवे पुलिस के 3 ऑफिसर जान से चले गए। SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शामिल। हादसा बस की पेट्रोलिंग मोबाइल को टक्कर के बाइस पेश आया। ट्रंप ने एजेंसी जराइम के बदनामी जमाना केस एप्स्टेन फाइल्स पर मौक़िफ़ बदल लिया। रिपब्लिकन से इजरा के हक में वोट देने की अपील। एप्स्टेन फाइल्स में बानी PTI का भी जिक्र। 31 जुलाई 2018 की ईमेल में ट्रंप और जेफरी एप्स्टेन के दरमियान पैगामात में बानी को इस्लाम पसंद के साथ उर्दवान और खामनाई से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया।
दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाहमी इख्तिलाफ़ात, मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करने का मशवरा। और बरतानिया में तारकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह की सहूलत ख़त्म करने की तैयारी कर ली गई। बरतानवी वज़ारत दाखिला शबाना महमूद तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों के हवाले से अहम पॉलिसी कल बरतानवी पार्लियामेंट में पेश करेंगी।